तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने रोज़े की जो बरकत है रखना चाहता हूँ, क्योंकि गुज़श्ता जुमा मुबारक के अंदर हमने रमज़ान से पहले जो काम करने थे उनकी का तज़किरा किया, रमज़ान के अंदर जो काम दो थे उनका तज़किरा किया। तो आइए रमज़ान मुबारक की फजीलत और बरकत क्या है, आइए पहले कुरान में सुनिए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम क्या फरमाते हैं। फरमाया शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं रमज़ान मुबारक की बरकत क्या है। ये रमज़ान मुबारक की बरकत है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने बरकत वाला रहमत वाला ये कुरान मजीद नाज़िल किया। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है ये महीना बरकत वाला महीना है, ये महीना रहमत वाला महीना है। तो आइए ना फरमाया फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम, जो बंदा इस महीने को पा लेता है फ़ल्यसुम चाहिए वो रोजे रखे। जिस तरह पिछली आयत के अंदर फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और जो बंदा बालग है मुसलमान है, जो बंदा बालग हो चुका है उसके ऊपर फ़ल्यसुम चाहिए कि वो रोजे रखे। और इस तरह आइए ना सबसे पहले इस महीने की बरकत कुरान मजीद नाज़िल हुआ। आइए दूसरे नंबर के ऊपर हदीस पाक के अंदर है, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महीना जब आता है, अभी आपने रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा, अभी क़याम नहीं किया, तरावी नहीं पढ़ी, अल्लाह ताला की रहमत जोश के अंदर आ जाती है। फरमाया इस महीने के अंदर क्या होता है, फरमाया कि वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक की बरकत है। अभी आपने रोज़ा रखा नहीं, रमज़ान का चाँद निकला है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों जाओ ना जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि मेरे बंदों ने क़याम करना है, मेरे बंदों ने तरावी पढ़नी है, मेरे बंदों ने तहज्जुद अदा करनी है, मेरे बंदों ने मुझसे मांगना है, मेरे बंदों ने सुबह रोज़ा रखना है, सुबह उठ के सहरी करनी है। जाओ ना जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। ये रमज़ान मुबारक की बरकत है कि अल्लाह करीम जहन्नम की आग को बंद कर देते हैं। मुसलमानों अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिए और हमें ये बता दिया ऐ मुसलमानों तुम भी अपने दिल के अंदर जो आग भड़क रही है, तुम्हारे दिल के अंदर हसद की आग है, इसको बंद तुमने करना है, क्योंकि जहन्नम मैंने बनाई, जहन्नम के दरवाजे मैंने बंद कर दिए। जो तुम्हारे दिल के अंदर आग है वो तुमने बनाई है, आपने अपने दिल के अंदर आग भड़काई है, आपने भड़काई है, इसको बंद भी आपने करना है। जो दिल की आग है हमने खुद भड़काई है, इसको अल्लाह नहीं बंद करना, फरमाया तुमने बंद करना है, क्योंकि जहन्नम की आग मैंने बनाई, दरवाजा लगा दिया, इसको ताले लगा दिए। ऐ ईमान वालों अब तुमने अपने दिल के अंदर जो आग भर करी है उसको कंट्रोल के अंदर करना है, माहौल को तब्दील करना है, अपने रहन सहन को तब्दील करना है, क्योंकि अल्लाह करीम ने तुम्हें इख्तियारात दे दिए हैं। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ऐ ईमान वालों ऐ इंसानों अल्लाह ने तुम्हें इख्तियारात दे दिए हैं, दो रास्ते दिखा दिए हैं, एक सीधा रास्ता है वो है शुक्र वाला, दूसरा नाशुक्री वाला जहन्नम वाला रास्ता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं अब तुम्हारे इख्तियार के अंदर तुम जो सा मर्जी रास्ता इख्तियार करो। तो अल्लाह ने तो जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्या आपने भी अपने दिल से हसद निकाला कि नहीं? क्या आपने भी अपने दिल से बुग़्ज़ कीने वाले दरवाजे बंद किए कि नहीं? ये महीना मोहब्बत वाला महीना है, ये महीना एक दूसरे की हमदर्दी वाला महीना है, ये महीना एक दूसरे की खैर खाई वाला महीना है। अगर इसके बावजूद रोजे रखने के बावजूद तरावी पढ़ने के बावजूद हमारे दिल के अंदर दूसरे की खैर खाई ना आई तो हमने रोजे का हक अदा नहीं किया, रोजे का मकसद को समझे ही नहीं। रोजे का मकसद ये था ताकि मुत्तकी बन जाओ। तो मुत्तकी कौन होता है? ईमान वाला कौन होता है? जो दूसरे का ख्याल रखता है, जो अपनी परवाह नहीं करता दूसरे की परवाह करता है।
तो फरमाया पहली बरकत क्या थी, इस महीने के अंदर अल्लाह करीम ने रमजान के महीने के अंदर कुरान मजीद नाज़िल किया। दूसरी बरकत यह है कि अभी चांद निकलता, तरावीह नहीं पड़ी, रोजे नहीं रखे, सहरी नहीं की, इससे पहले जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत और रहमत है। दूसरे नंबर के ऊपर फरमाया अल्लाह ताला शयातीन को जकड़ देते हैं। अल्लाह ताला जो शैतान है उनको अपना बेड़ियों के अंदर जकड़ देते हैं। अल्लाह फरमाते जो मैंने शैतान बनाए थे अपने तो बांध दिया, इंसानों जो तुम्हारे साथ शैतान है जो 24 घंटे रहता है, आप हलवत में हो, जलवत में हो, आप जहाँ भी हो, जो तुम्हारे साथ शैतान है अब उसको तुमने मारना है। वो कौन सा शैतान है? हमारा नफ्स है, हमें उबारना है। तो आपने इसको खुद बांधना है, क्योंकि अल्लाह ने जो शैतान बनाए हैं उसको अल्लाह फरमाते हैं हमने क्या किया, बांध लिया। अब मैं और आपने जो हमारा शैतान है जो 24 घंटे हमारे साथ होता है, हमने उसे बांधना है। आइए किस तरह बांधना है? कभी हमने अपने शैतान को सजा दी नहीं। अगर हम अपने शैतान को सजा देते तो ये शैतान हमें कभी बरगलाता ना। हमने अपने शैतान को कभी सजा ही नहीं दी, हमने कभी बांधा ही नहीं, इसलिए उसे आदत नहीं पड़ी, हमने आदत उसे डाली नहीं। आइए मैं मस्जिद नबवी के अंदर ले जाऊँ। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए, बैतुल्लाह का तवाफ नसीब फरमाए, और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर, क्योंकि मेरे आका की हदीस है, आपने फरमाया जो बंदा रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा कर लेता है, रमज़ान की बरकत यह है कि अल्लाह ताला उसे एक हज का सवाब आता है। रमज़ान में उम्रा करो, हज का सवाब मिल जाएगा। तो आइए मस्जिद नबवी के अंदर ले जाऊँ। मस्जिद नबवी के अंदर एक नौजवान खड़ा है, पाकिस्तान का था, पढ़ने के लिए गया था, जामिया इस्लामिया के अंदर गया। मस्जिद नबवी के करीब एक जामिया है जिन्हें अपना कहते हैं मदीना यूनिवर्सिटी। तो क्या कहते क्या हुआ, एक दिन में ही ड्यूटी लगा दी गई कि मस्जिद नबवी के 3 नंबर दरवाजा है, वहाँ आपने खड़ा हो जाना है। कोई पाकिस्तानी बंदा है या अपना इंडिया का बंदा है, यानी जो कुछ समझ लेता है, आपने क्या करना है, आपने उसकी रहनुमाई करनी है। अगर कोई मुश्किल पेश आए उसके लिए आसानी करनी है, उसे समझाना कोई मसला पेश आ जाए। कहते हैं मैं 3 नंबर दरवाजे के ऊपर खड़ा हूँ, क्या देखता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम मस्जिद के नबवी के दरवाजे से निकले, 3 नंबर दरवाजा है, वहाँ निकलते हुए आगे बाबुस्सलाम दरवाजा है, जिस दरवाजे से गुजर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास जाके सलाम पेश किया जाता है। कहते हैं वहाँ से भी आगे निकल के मस्जिद नबवी का सीन है, उससे भी आगे निकल के मस्जिद नबवी के बाहर आ गए, और थोड़ी देर के बाद वापस आए, फिर मस्जिद के दरवाजे में दाखिल हुए, फिर निकले, 3 मरतबा ऐसे काम किया। मैंने उस्ताद से पूछा, ऐ उस्ताद साहब आप क्या कर रहे हैं, 3 मरतबा आपने चक्कर लगा लिए। कहते हैं मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ है, मेरा मामला अल्लाह के साथ है, छोड़ दो। तो उसने जवाब क्या दिया, उस नौजवान ने कहा, ऐ उस्ताद मोहतरम मैं पाकिस्तान के अंदर रह के भी किताबें पढ़ सकता था, लेकिन मैं इस मुल्क के अंदर आया हूँ, मैं शख्सियात पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं मौजू को पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे बताए ना। कहने लगे ऐसा मामला है कि जब मैं मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, थोड़ी देर से पहले मेरा एक दोस्त आ गया, मैं उससे मुलाकात के अंदर मैं बातें के अंदर लगा रहा। मैं मस्जिद के दरवाजे से जब निकला मुझे ये ना पता चला कि मैंने दवा भी पढ़ी है कि नहीं, मुझे ये भी ना इल्म हुआ कि मैं मस्जिद से दरवाजे से निकला तो दायां पाँव रखा या बायां पाँव रखा, मुझे इल्म नहीं। मैं मस्जिद नबवी के सीन से बाहर निकल गया तो मेरे शैतान ने मेरे नफ्स ने कहा, कहना आज मैं जना कामयाब हो गया, आज मैंने तुझे दुआ नहीं पढ़ने दी तो फिर सदा कैसे दी। कहते हैं मैंने अपने शैतान को कहा तूने मुझे दुआ नहीं ना पढ़ने दी, मुझे नेकी नहीं करने दी, लेकिन मैं तुझे सजा दूंगा। 3 मरतबा मैं दोबारा चक्कर लगाए, जहाँ याद आया वहाँ से वापस आया, मस्जिद के 3 नंबर दरवाजे में दाखिल होके फिर
वहाँ आया, 3 चक्कर लगवाए और कहा आइंदा अगर तुम ऐसी हरकत की ना, मैं इससे भी ज्यादा तुझे सजा दूंगा। ये है, हमने अपने शैतान को, अपने नफ्स को कभी सजा दी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हमने तो शैतान को बांध दिया है, इसके बावजूद रमजान के अंदर गुनाह किए जाते हैं। क्या शैतान करवाते हैं? जो इंसानों ने खुद शैतान पाले हुए हैं, जो इंसान खुद शैतान बन चुके हैं, उनको अल्लाह नहीं बांधता, हमने खुद बांधना है, हमने खुद उसने कंट्रोल करना है। तो आइए तीसरे नंबर के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैदा करा रमजान की बरकत के अंदर अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, ये बरकत है। दूसरे नंबर के ऊपर कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर कि अल्लाह ताला शयातीन को बांध देते हैं। और चौथे नंबर के ऊपर क्या है, हदीस के अंदर क्या है, फरमाया फूतिहत अबवाबुल जन्नह, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे भी खोल देते हैं। जन्नत के दरवाजे तो पहले खुले थे, हर वक्त खुले होते हैं, लेकिन ये एक फजीलत है कि अगर आप इस महीने के अंदर नेकी करेंगे, इसका अजर अल्लाह ताला ज्यादा दे देंगे। अल्लाह ताला ने तो जो है अपना दरवाजे खोल दिए हैं, अब हमने उससे फायदा उठाना है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, अगर छत के ऊपर टैंकी पड़ी है, वहाँ एक वाल लगा होता है, वो खोल दिया जाए लेकिन नीचे से टूटी ना खोली जाए तो पानी आएगा नहीं आएगा। और इसी तरह अगर टूटी भी खोल दी जाए, नीचे बर्तन ना रखा जाए, तो बर्तन ना रखने की वजह से पानी जो आएगा उसका फायदा होगा, वो ज़ाया हो जाएगा, चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए, कहते बाल खोल दिया। अब हमने उसे खोल कर टूटी को नीचे बर्तन हमने करना है, आगे कोशिश हमने करनी है, नेकियां हमने करनी है, क़याम हमने करना है, और इस तरह रोजे हमने रखने हैं, सहरी हमने करनी है। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत है रमजान मुबारक की कि अल्लाह ताला जो जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। और इसी तरह आगे आपने क्या फरमाया, छठे नंबर पर, ये फजीलत है, बरकत है रमजान मुबारक की, फरमाया फुतिहत अबवाबुस समाई, अल्लाह ताला आसमानों के दरवाजे भी खोल देते हैं। क्या मतलब, आसमानों से क्या आता है, क्या आता है, अल्लाह की रहमत आती है। क्या आता है, ईमान वालों का, बल्कि अपना इंसानों का रिज़्क़ भी आसमानों से लेके आता है, निकलता ज़मीन से है, लेकिन आसमानों से अल्लाह ताला की तरफ से ये आता है। फरमाया फुतिहत अबवाबुस समाई, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये रिज़्क़ के अंदर भी अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं, नेकी करता है इसके अंदर बरकत, अल्लाह ताला खाने के अंदर बरकत डाल देते हैं। जैसे कि मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत, आपने फरमाया इस महीने के अंदर मोमिन बंदे के रिज़्क़ के अंदर अल्लाह बरकत डाल देते हैं। आप देखते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर क्या होता है, कई तरह के फल भी मिलते हैं, खाना भी अच्छा मिलता है, पानी भी मीठा मिलता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत है। लेकिन हमारी बदनसीबी, हमने अपने दिल नहीं खोले, अल्लाह ने आसमानों के दरवाजे खोल दिए और हमें बताया कि अपने दिल खोलो। ईमान वाले का दिल बड़ा होता है, छोटा नहीं, कंजूस नहीं होता। इस महीने के अंदर खास तौर के ऊपर आप अपने दिल को बड़ा कर दें। आइए फिर मैं आपको मस्जिद नबवी के अंदर ले जाता हूँ, जिन बंदों ने मस्जिद नबवी के अंदर रमज़ान मुबारक की इफ्तारी की है, उन्हें इस बात का बड़ा ही ये मसला समझ आ जाएगा कि आसमानों के दरवाजे अल्लाह ने किस तरह खोले, तो हमें किस तरह खोलने चाहिए। हमारे माशरे के अंदर क्या है, हम अफ्तारी होती है ना, हम एक दूसरे की दवा भी हो रही है ना, हम एक दूसरे की तरह खाने की तरफ देखते हैं कि ये प्लेट मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही, ये प्लेट मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही। लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर आइए, चलिए मस्जिद नबवी के अंदर आम दिनों के अंदर भी चलिए, सवार और जुमेरात का दिन हो तो वहाँ एक दस्तरखान होता है और दस्तरखान के ऊपर लोगों को जमा किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारे दस्तरखान के ऊपर आए, हमारे दस्तरखान के ऊपर आके अफ्तारी करें। और इसी तरह रमज़ान मुबारक के अंदर अखीर हो जाते हैं, जिन रमज़ान मुबारक वहाँ गुजारा, हमें इस बात की बड़ी समझ आएगी कि मस्जिद नबवी है, उसके 4 नीचे तय है, वहाँ वाशरूम बने हुए हैं। अगर आप चौथी तय आने के अंदर भी वाशरूम के अंदर गए हैं, बाहर निकले ना,
तो एक छोटा सा बच्चा आएगा तो क्या कहेगा? छोटा सा बच्चा आपकी उंगली पकड़ के क्या कहेगा? अरबी करके करती है, हो गया ताल या अम्मी फतिनी, ऐ मेरे चचा जान मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, फतिनी मेरे साथ बैठ के इफ्तारी करने, मेरे दस्तरखान के ऊपर बैठ के इफ्तारी करने, क्योंकि अल्लाह करीम इस महीने के अंदर आसमानों के दरवाजे खोल देता है। और ऐ ईमान वालों, तुम भी अपने दिलों को खोलो। और वो बच्चा कहता है ना, तालियामी फतिनी माना, हमारे साथ इफ्तारी करें। आप अरे नहीं यार, मैं कहीं वादा किए, मैं जाना है, काम है, वो हाथ बांधेगा, कहेगा अल्लाह की कसम मेरे दस्तरखान को ऊपर आ जाए, ये काम बाद में करना है। जब हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। और मैं ये भी क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपने अल्लाह के रास्ते के अंदर माल देना हो, कोई पैसा देना हो, तो खुद ना बच्चों को दिया जाए, कि बच्चों को आदत पड़ दे कि हमने अल्लाह के रास्ते के ऊपर देना है। उनको तरगीब दिया करें कि अगर आपको 10 रुपये मिलते हैं ना, तो हफ्ते के अंदर 10 रुपये किसी अपना क्लास के अंदर, या कोई आप ऐसा बच्चा देते हैं जिसके माँ बाप नहीं, ऐसा बच्चा देते हैं जो गरीब है, आप 10 रुपये में दे दें। ये बच्चे को तरगीब कराएं। ये अरब के अंदर आपकी अलहमदुलिल्लाह रवाज है, तो वो कहते हैं आओ हमारे दस्तरखान पर, आओ हमारे, वो फख्र समझते हैं, खुद नहीं खाते, लोगों को खिलाते हैं, क्योंकि इस महीने के अंदर आसमानों के भी दरवाजे खुल जाते हैं। और आगे मैं फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के भी दरवाजे खोल देते हैं। और याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी है। और अल्लाह ताला ने जो रहमत बनाई उसमें से एक हिस्सा दुनिया वालों को दिया है, और वो रहम जो रहमान रहम से निकला है, अल्लाह ताला ने रहम जो हिस्सा है वो माँ के शक्म के अंदर रखा है, जहाँ बच्चा पैदा से रहम कहते हैं। तो फरमाया कि माँ जो है ये बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो ये थोड़ा सा एक हिस्सा अल्लाह ने बनाया, बाकी नबी से अल्लाह के पास है। अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा अपने रहम वाले रिश्तेदारों का एहतराम करता है, कदर करता है, हुकूक अदा करता है। रहम वाले रिश्ते कौन होते हैं? सबसे पहले रहम वाले रिश्ते माँ बाप हैं, फिर बहन भाई हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो रहम वाले फरिश्ते जिनको आपने कलमे की बुनियाद से दिया है, वो आपकी बीवी हैं, बच्चे हैं। तो ये ना हो आप जो रहम वाले कलमे की बुनियाद के ऊपर रहम वाले रिश्ते बनाए हैं, उनको बुनियाद बना के असल जो रहम वाले रिश्ते हैं, माँ बाप बहन भाई, उनके हक ना मारे, ये दोनों के हक अदा करोगे तो अल्लाह फरमाते हैं मैं बाकी करीब में जो रहम है ना, वो मैं उस बंदे को अदा करता हूँ। तो जो बंदा चाहता है दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूर हो, वो वालिदैन का एहतराम करे, बहन भाई के हक अदा करे, बच्चों के हक अदा करे, बीवी के हक अदा करे, तो मेरा अल्लाह जो नरीब में इससे अल्लाह रखे वो उस बंदे के लिए। तो ये है अल्लाह ताला इस महीने के अंदर रहमत के दरवाजे भी खोल देते हैं। तो आइए इस महीने के अंदर कसरत से आपने कुरान की तिलावत करनी है। और बाहर बंदे कहते हैं कि या रमज़ान गर्मी का तो ये रखा नहीं जाता। याद रखिए रोज़ा और क़ियाम ये एक मोहब्बत का नाम है। आप इस बात से भी समझ सकते हैं, जिनकी नई नई शादी हो ना, तो वो क्या होता है, आपस में बड़ी मोहब्बत होती है। मर्द अपनी बीवी की मोहब्बत के अंदर पूरा 24 घंटे नहीं खाता, बीवी अपने खामन की मोहब्बत के अंदर 24 घंटे नहीं खाती, मर जाती है नहीं मरती। ये रोज़ा अल्लाह के साथ मोहब्बत का नाम है। जब शादी होती है ना, नहीं तो कोई बच्चा नया जोड़ा होता है, काम के ऊपर जाता है, दोस्त कहते हैं बैठ कर खाना हमारे साथ खा रहे, नहीं यार बड़े बहाने करेगा, कहेगा नहीं। अगर किसी दूर जगह चला गया, बीवी को उसके घर वाले कहेंगे ना खाना खा, तो कहेंगे मुझे भूख नहीं लगी, दोपहर को नहीं मुझे भूख लगी। तो जब शाम का वक्त होगा, खाना के आने का वक्त, फिर कहेंगे घर वाले खाना खा लो, कहेंगे नहीं, तो अब्बा बोलेगा मनु पता है किड़ी भूख लगती है। यानी मोहब्बत है। ये रोज़ा और क़ियाम अल्लाह के साथ मोहब्बत का नाम है। एक इंसान की मोहब्बत के अंदर भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, खड़ा भी रहता है, लेकिन वो इंसान तो रहमान की मोहब्बत के अंदर चंद घंटे तो प्यासा भूखा नहीं रह सकता। तो जो बंदा इसको समझता मोहब्बत को, वो रोज़ा रखेगा, क्या करेगा। और आइए इस मोहब्बत का नाम ही है। एक दिन जो सहाबी रसूल थे, मेहमान आए
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फरमाया कि मैं लेकर जाऊँगा। गरीब सहाबी हैं, घर के काम कुछ है खाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए है। और अगर हम खा लेंगे बच्चों को नहीं मिलेगा, अगर बच्चे खा लेंगे हमको नहीं मिलेगा, कोई मसला नहीं। इनको सलाह देना, आज मैं मेहमान लेकर आया। ये मोहब्बत का नाम है। खुद भूखा रह रहना, खुद प्यासा रह रहना, लेकिन जो जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर अदा से, उसके मेहमान से, उसके हुक्म से प्यार किया जाता है। तो इस मोहब्बत का नाम है कि भूखा रहना अल्लाह के रज़ा के लिए। अगर लोगों को दिखलाने के लिए है तो ऐसा ना करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सामा फक़द अशरका, जिस बंदे ने रोज़ा रखा लोगों को दिखलाने के लिए, फक़द अशरका, उस बंदे ने शिरक किया। तो ये है कि रमज़ान मुबारक की बरकत है, इसके अंदर अल्लाह ताला का कुरान नाज़िल हुआ, इसके अंदर आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, इसके अंदर रहमत के दरवाजे, रहमत उतरती है, इसके अंदर जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसके अंदर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये रमज़ान मुबारक की बरकत है।